भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1952 से लेकर एक लंबे समय तक आपके मुख्य विपक्षी दल थी, और उसको कुछ लोगों ने विचारधारा का आधार बना के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में तोड़ फोड़ की। तो जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की वो पार्टी तोड़क हैं, और पार्टी तोड़कों को आप ज्यादा मतलब जोड़ नहीं सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात वो करेंगे कि जिससे आप पिछड़े। क्योंकि गांव में एक कहावत है भारतीय समाज में कि हमने घर से आग लगी और नाम रखो बसंदर। भाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही सारे वाम ब्लॉक के सारे दल निकले, और सारे लोग ये आरोप लगा के निकले कि आपका जो है कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से समझौता है और आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हो। अगर 1977 में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ ना छोड़ा होता तो हमारे 50 एमपी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ समझौते में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते अकेले। हमने कुर्बानियां दी सिर्फ आपकी इस वजह से कि वहां में एकता हो। लेकिन जो भी लोग हैं, चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे बम विस्फोट करने वाले हो, चाहे माओवादी हो, चाहे सारे लोग, आज उनकी पूरे देश के अंदर परिदृश्य में उनकी हैसियत क्या रह गई। अभी एक साहब कह रहे थे 33 साल आपने वहां किया। जब आपके त्रिपुरा में कम्युनिस्ट सरकार थी तो जैसे आप चुनाव हारे, लेनिन की मूर्ति आपके मुख्यमंत्री मालिक सरकार के रहते हुए गिरा दी गई। आपके पास ब्यूरोक्रेसी, आपके पास जनता के ऊपर इतनी पकड़ नहीं थी कि हम मुख्यमंत्री हैं और हमारे नेताजी की जो है मूर्ति गिरा दी जाए, और हम नहीं मैदान में आए, भाग गए लोग। तो कम से कम लोकतांत्रिक समाज में अगर लोकतांत्रिक जीवन नहीं है तो भी आप कुछ नहीं। भाई इनके लोग आपके सोशल मीडिया पे आपको दिखाई देंगे? नहीं देंगे। जिस तरीके से हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग जनता में सार्वजनिक मंचों के ऊपर अपनी राय रखते हैं, क्या सीपीएम के किसी भी नेता या एमएल के किसी नेता की हैसियत है कि जो बातें बहुजन संवाद के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से हमारे लोग विचारों की भिन्नता और विचारों की एकता दोनों बात करते हैं। जैसे मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में हूं, और मैंने जो बातें यहां रखी, अगर सीपीएम में मैं होता तो दूसरे दिन एक लव लेटर मुझे मिल जाता कि भैया तुमको पार्टी से में प्रतिबंधित किया जा रहा है, सेंसर किया जा रहा है। भाई इनके वहां लोकतंत्र नहीं है, और ये बिल्कुल एक ग्रुपीय आधार पे काम कर रहे हैं। और सीधे सीधे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, नेताओं को यह समझना चाहिए कि विभाजनकारी है, कम्युनिस्ट पार्टी के को तोड़ने वाले लोग हैं। उस हैसियत से जिस दिन ये व्यवहार करना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से इनके नेताओं को भी अकल आ जाएगी और आपके बढ़ेगा। और हमारा तो निश्चित मत है, लोगों का निश्चित मत है। व्यक्तिगत बातों में लोग कहते हैं कि अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, भाई हमने अपने चेयरमैन को निकाल दिया, ऐसे डांगे साहब को। हमने अब उत्तर प्रदेश में देव कुमार यादव से लेकर रमेश सिन्हा, पता नहीं कितने नेताओं को सिर्फ इस वजह से वामपंथी जनवादी एकता के नाम पे पूरी की पूरी पार्टी को हमने समाप्त कर दिया। अद्भुत है, ऐसा किसी भी राजनीतिक भाई सीपीएम ने बतावे कि अवामपंथी जनवादी एकता के लिए उन्होंने कौन सी कुर्बानी दी, कितने लोग उनके वहां पार्टी से निकाले गए, कितने सारे लोग। हमारे वहां उत्तर प्रदेश से लेकर एक बड़ी संख्या में हिंदी बेल्ट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इस सवाल के ऊपर लोगों को सेंसर किया, इस सवाल के ऊपर लोगों को निकाला। और आज माने चाहे कल माने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ वाम ब्लॉक को जाना होगा, और अगर नहीं जाते हैं तो और सिकुड़ के, क्योंकि जब तक राजनीतिक लाइन आपकी सही नहीं है संगठन नहीं बढ़ता है। और जब राजनीतिक लाइन आपकी बढ़ती है, सही होती है, तो सारे संगठन, सारे जन संगठन, नौजवान, महिलाएं, मेहनत का सब जुड़ते हैं। इस समय हमारी जो राजनीतिक दशा है, हम उसमें आपके कहीं ना कहीं माकपा के षड्यंत्र और उसका शिकार है। और इस मनोदिशा को खत्म करके निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसा अभी भैया अरविंद कह रहे थे कि सुधार करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा एक मंच रहा,
1971 और 77 के बीच में हमारा उनका समझौता था, हम उनके साथ थे। हमने सारे काम एक मुश्त करा दिए। जो अपनी सरकार अगर मेरी होती तो इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण, आपके जो है प्रीवी पर्स, भूमि सुधार, सारे काम नहीं कर सकते थे एक साथ। लेकिन हमने कांग्रेस को समर्थन देके और इन्हीं शर्तों को कांग्रेस को मानने के लिए बाध्य किया। और कांग्रेस एक मंच है, कांग्रेस पे हिंदूवादी और आरएसएस ने कब्जा किया 84 के बाद से, और उसका रिजल्ट ये आया कि कांग्रेस भी मिटी। इस समय देश भर में जो राहुल गांधी का एटीट्यूड है, कोई कांग्रेस में रहे या ना रहे, लेकिन संघी और हिंदुत्ववादी शक्तियां या हिंदुत्ववादी नेता, चाहे मुसलमान गुलाम नबी आजाद का नाम रख ले, और चाहे रत्नाकर साहब आपके जो सोनिया गांधी को ट्यूशन पढ़ाते थे, सारे लोगों को इन्होंने जो भी संघी पृष्ठभूमि या संघी विचारधारा का जरा सा भी समर्थन कर रहा, वो कांग्रेस में नहीं रहने पा रहा। यही आपके राहुल गांधी की उपलब्ध है। वो आपके इस मुल्क को संघ विरोधी आंदोलन जो चल रहा है, भाजपा विरोधी आंदोलन चल रहा है, तो सेकुलरिज्म के नाम पे सिर्फ राहुल गांधी ही मोर्चा संभाले हुए हैं, बाकी सब सो है। धन्यवाद।